हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और ये बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम पे 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, जो कि मैं उठी थी मोटर चलाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना डिस्टॉक वाटर भी मैं पी लूँ, जो कि मैं पीती हूँ रोज़ सुबह। तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह और टाइम है और इस टाइम पे अजवाइन, जीरा और एक दालचीनी डाल के मैंने पानी को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया। और उसके बाद जब तक पानी भरता रहेगा, टंकी भरेगी, तब तक मैं इस पानी को जो गर्म किया हुआ है उसे मैं पी लूँगी। और थोड़ा सा एनर्जी भरा टाइम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा नींद भी खुल जाती है, साथ ही साथ कुछ अच्छा भी लगता है। ये पानी जो मैं जीरे और अजवाइन का पीती हूँ, इससे वेट लॉस भी होता है। तो मैं इसलिए थोड़ा बहुत पीती हूँ इसे, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ डेली। तो इससे अच्छा रहता है। इस टाइम जैसे सर्दी का टाइम है ना, तो जैसे बलगम वगैरह हो रहा होता है, खांसी वगैरह होती है, तो उसमें भी थोड़ा गला भी साफ़ हो जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। तो सुबह का टाइम था, उसके बाद फिर पानी पीने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी थी। बैठने के बाद फिर मैं सोचा, बर्तन रखे हुए थे, तो फिर आज रात को मैंने किचन की सफाई नहीं करी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ ही साथ अब इस टाइम पे किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी सो ही रहे हैं। और मैंने सोचा फटाफट से किचन साफ़ हो जाएगा, तो फिर जब सब उठेंगे तो बस इसी टाइम फिर नाश्ता वाश्ता बन जाएगा आराम से, और ये काम भी निपटा ही लेते हैं। तो पानी पीने के बाद फिर सारा किचन अच्छे से बढ़िया से साफ़ कर लिया और स्लैब भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और मैं आपको बताऊं, जैसे कि बर्मी का पानी आता है ना, जो कि बोरिंग का पानी होता है, उससे अगर जैसे कि स्लैब वगैरह हम साफ़ करते हैं ना, तो थोड़े दाग धब्बे से हो जाते हैं। तो उसके लिए नींबू और विनेगर या मीठा सोडा मिक्स करके और डालेंगे स्लैब पे, जो फर्श होता है बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं यही करके डालती हूँ। कभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं साफ़ करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से साफ़ करो तो बहुत अच्छा रहता है, साफ़ एकदम शाइन वाला पत्थर हो जाता है। और उसके बाद ये मीशो का पार्सल था, जो कि मैंने देखा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं खोल के अब देख लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे प्लेट रखने के लिए एक रैक मंगवाया था और ये स्टोरेज बैग मंगवाया था। तो जितनी मतलब सोचा नहीं था कि क्वालिटी अच्छी आएगी, लेकिन आजकल क्या है, मीशो से जो भी चीज़ ऑर्डर करो ना, तो मीशो का सामान बहुत अच्छा आने लग गया है। पहले इतना अच्छा कुछ भी नहीं आता था, और स्टोरेज बैग का सोचा तो नहीं था कि इतना अच्छा आएगा, लेकिन अच्छा आया है। और जब मैं इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी, इसमें कपड़े वगैरह लगाऊंगी या कुछ भी सामान रखूँगी, तो आपको भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा है। लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छा है। 150 रुपये में आया है, और 150 रुपये में दो आए हैं और काफ़ी फुल साइज़ के हैं। तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। तो क्योंकि ना क्या हो, मैंने इसलिए मंगाए ना, बहुत सारी साड़ियाँ हो जाती हैं और उसके बाद ना उनको अलमारी में टांग के रखो तो उनके कलर वगैरह भी मतलब हटते रहते हैं, और थोड़ी सी गंदी भी होती है, टंगी हुई गंदी भी होती रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बैग मंगवाती हूँ और उसके बाद फिर इसमें अच्छे से पैक करके रख दूंगी। और ये चेन वाला बैग है, जो स्टोरेज बैग है वो चेन वाला है। और एक जब भी आपको चाहिए हो तो एकदम लाइन से लगा के रखो, और जो भी कलर चाहिए आप देखो और उसे आराम से चेन से खोल के फिर निकाल भी सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे बैग पैक कर करके और नीचे स्टोरेज बैग रख देती हूँ अलमारी में। तो उसे सेफ भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा, और हैंगर भी सारे खाली हो जाएंगे, क्योंकि जो रोज़ डेली के सूट होते हैं या इस टाइम पे जैसे स्टोल है, स्वेटर है, ये सारी चीज़ें भी टांगने के लिए अलमारी बहुत ज़्यादा छोटी पड़ जाती है। तो इसी वजह से काम मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा सर्दियों में फैल जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। सभी के घर वही है कि स्टोरेज तो थोड़ा कम होता है, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से हमें अपनी कबर्ड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो मैं आज इस ब्लॉग के बाद जो, अगर ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं इसमें नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन अभी आया है स्टोरेज बैग, उसके बाद जब मैं कबर्ड अपनी बिल्कुल ठीक करूंगी और उसे ऑर्गेनाइज करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर जैसे कम पड़ेंगे तो फिर मैं और भी मंगा लूंगी, क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी मंगाना हो तो आप भी मंगा सकते हैं मीशो से। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगी और आराम से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सुबह पकोड़े बनाए थे,
तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टाइम पे सब्जी बना लूँ। तो फिर मैं वही पकोड़े की सब्जी बना रही हूँ, और मसाले वाले, जैसे जिसको कोफ्ते बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं कोफ्ते ही बना रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा कुछ आज बारिश हो रही है तो कुछ भी बनाने को इस टाइम पे दिल नहीं कर रहा था, और बारिश में बहुत ज़्यादा काम भी फैल जाता है, ठंड भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो रही है। तो बस यहाँ पे कोफ्ते बन रहे हैं, और फटाफट से मसाला पीसा, और जिस कढ़ाई में मैंने मतलब पकोड़े बनाए हुए थे उसी में मैंने ऑयल ऑयल तो पहले से डला हुआ था, जो बचा हुआ था पकोड़ों का, फिर मैंने उसमें ही तड़का लगा दिया। तो यहाँ पे मसाले भी मतलब हो रहा है, मसाला हो रहा है अच्छे से। जो मैंने इकट्ठा, मैं आपको बता देती हूँ क्या मसाला पीसा था। प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक और एक टमाटर मैंने करके इसमें इकट्ठा ही पीस लिया था, और बस ऑयल में सीधा डाला और इसे मसाले को अच्छे से भून लिया नमक डाल के। और उसके बाद मैं इसमें पकौड़े ऐड कर दूंगी, फिर उसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो मैं ग्रेवी वाली सब्जी और चावल बना रही हूँ यहाँ पे, और साथ ही साथ मम्मी से बात कर रही थी। मेरी मम्मी का फ़ोन आया हुआ था, तो फिर मैं उनसे बातें भी कर रही थी। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि आप बात मतलब बोल रही हो, लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो मैं फ़ोन पे बातें कर रही थी, तो उनसे मैं बात करती जा रही थी और अपना काम करती जा रही थी। तो इसी तरीके से बातें भी हो रही थी और सारे घर का काम भी हो रहा था, किचन का काम हो रहा था। तो आप क्या कर रहे हैं बारिश के टाइम पे, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और क्या आप बना रहे हैं वो भी बताना। क्योंकि सुबह के टाइम पे बारिश हो रही थी, तो बारिश हो और पकोड़ों का मज़ा ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में सभी थे, रुचि को छोड़ के। रुचि गई हुई थी क्लास के लिए, लेकिन बारिश में वो फंस गई थी मेट्रो में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने मतलब कि चख के देख लिया था, नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया ग्रेवी में। और उसके बाद फिर अच्छे से ग्रेवी भी बन गई गाढ़ी, और मैं इस टाइम पे चावल वॉश करूँगी। चावल वॉश करके फिर उसे भी डाल दूँगी पकने के लिए कुकर में। तो आज का लंच यही होने वाला है, बहुत सिंपल सा, पकोड़े की ग्रेवी वाली सब्जी और चावल। तो कुछ इस तरीके का काम हो रहा है, और साथ ही साथ बातें भी हो रही है, और काम भी निपटते जा रहे हैं। तो ठंड का टाइम है, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश बाहर बहुत तेज़ हो रही है, और रात से ही बारिश शुरू हो गई थी, और अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है और बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे सब्जी मेरी पूरी अच्छे से बन चुकी है, बस उबाल अच्छे से आ जाए उसके बाद इसे हटा दूंगी। और आज रुचि का बर्थडे भी है, तो ठंड का टाइम है और इसी में बर्थडे भी करना है, और वो बोल रही है कि कहीं बाहर जाने के लिए। अब शाम होती है तो देखते हैं, अभी आई भी नहीं है, वो 3:30 बजे का टाइम हो चुका है। अब वो आएगी तो उसके बाद ही देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। क्योंकि ठंड भी लग रही है, काम भी सारे कर रही हो, और इस टाइम पे वो अभी तक आई भी नहीं है। और साथ ही साथ बरसात भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज के दिन ही बारिश बहुत ज़्यादा है, वैसे हर बारी तो ठंड होती है, लेकिन आज सुबह से रात से 4-5 बजे से बारिश शुरू थी, तो आज बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। कह तो रही है वो, लेकिन अभी देखते हैं कि कहीं जाते हैं कि नहीं। अगर जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे, और नहीं तो फिर घर में केक मंगाएंगे, उसके बाद उसका केक कटिंग करवाएंगे। यहाँ पे सब्जी